हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेरो रीडिंग्स। तो देखते हैं मेरे कैप्रिकॉन्स के लिए इस बार क्या आया है। ये नेक्स्ट 10 डेज़ की रीडिंग है गाइस, एंड देखते हैं कि लास्ट मार्च का जो महीना है ये आप लोगों के लिए कैसे जाएगा। ये जो लास्ट वीक चल रहा है कैसा जाएगा, ठीक है। सो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है डिवाइन के साथ। और जहाँ पर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो शफलिंग के समय पूछ लें, ठीक है। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी वीडियो देखनी है। आप 1-2 मिनट की ही सुन लो, आपको लगता है आपसे रेजोनेट कर रही है तभी पूरी सुनना, वरना इसको स्किप कर दो, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है। अपने सन मून राइजिंग भी चेक करा करो, उस बेसिस पे भी हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सन कैप्रिकॉन हमेशा रहेगा या फिर आपका हमेशा रहेगा, लेकिन मून भी देखना पड़ता है। किसी का टॉरस में होता है मून, किसी का पाइसेस में होता है, किसी की राइजिंग अलग डिफरेंट जोडियक में होती है। तो हमारे प्लैनेट्स बहुत चेंज कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर रीडर की ही जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट करेगी। सबकी बदल सकती है, किसी किसी की मिलती है, किसी किसी से नहीं मिलती है। सो चलिए 3 शफल्स करते हैं गाइस, और आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसे रहेगा लास्ट 10 डेज मेरे कैप्रिकॉन्स के लिए। ये किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में आए, आई विल रीड इट आउट। मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर लव ही हो। जब वो स्पेसिफिक रीडिंग आएगी तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली मेंशन कर दूंगी, बट ये ओवरऑल सिचुएशन के लिए रीडिंग होगी। आई होप आप सब ने अभी तक डिवाइन से कुछ पूछना हो तो पूछ लिया हो, क्योंकि ये लास्ट शफल है गाइस। प्लीज़ डिवाइन मुझे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए, ठीक है। द चैरियट, the tower. Hmm. Let me fix this camera. Okay. Hmm. The chariot, the tower, page of swords. Okay. अब अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ या अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं गाइस इस समय। एंड उसी जगह ही आप एक्शन लेना चाहते हैं, एंड वहीं एक्शन लेना पसंद भी कर रहे हैं। एंड ओके, कहानी में ट्विस्ट। नाइस। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर आपको मैं कंप्लीटली सिचुएशन बताती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ swords, 7 of cups, the lovers, very nice, ace of wands. ओके, बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, आप लोगों की रीडिंग कुछ ऐसी आई है जहां ऐसा लगता है कि आप कंप्लीटली अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे, या फिर अभी आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडीज़ पे, मतलब कुछ ऐसा फाइनेंशियली आप कहीं सिचुएटेड हैं जहां पर आप अपनी ग्रोथ की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड थोड़ा सा इस समय लेज़ी भी होते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल आप फोकस्ड हैं। आपको लगता है कि वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा, वहाँ से आपको गेन होगा, तो वहीं पर ही आपका मेन फोकस हो रहा है। वहीं आप लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अभी कंफर्मेशन आपको नहीं हो पा रही है कि आपको मैरिज के लिए एक सूटेबल पार्टनर, एक स्टेबल रिलेशनशिप कब मिलेगा, ठीक है। आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी कुछ मिलने वाली है, आपको रिविलेशंस होंगे। द टावर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ऐसा लगता है कि आपके कोई पास्ट से ऐसे पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं, एंड आपकी मतलब कम्युनिकेशन आपकी उनसे हो सकती है। आपको क्लैरिटी मिल सकती है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इसमें एक्शन लेना है या नहीं लेना है। या फिर आपको एक पास्ट में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया है कि आपने कम्प्लीटली वहाँ से मूव ऑन करके आपकी एक न्यू बिगनिंग हुई है आपकी लाइफ में, ठीक है। और जो ये न्यू बिगनिंग हुई है ना, वहाँ पर आपने अपने ऊपर काम करा है,
जहाँ पर आपको एंडिंग सैडनेस मिली है, वहाँ से आपने एकदम ही बेशक ही अपने स्मॉल स्टेप्स लिए हों, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो आपने बेशक यहाँ पे स्मॉल स्टेप्स लिए हों, लेकिन आप अपनी लाइफ में ना एकदम ही आपने फोकस आपके ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है आपके अपने पर्सनल ग्रोथ पे, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, या फिर फाइनेंसेस में, ठीक है। लव लाइफ में देखा जाए गाइस, तो आपका हो सकता है आपका कंफ्यूजिंग अभी टाइम चल रहा हो, या कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्सन हो जिनसे आपकी कम्युनिकेशन ठीक ना हो पा रही हो। मतलब आप बात करते हैं, लेकिन आप दोनों को ही नहीं पता कि आप दोनों क्या बात करते हैं। कई बार वो जो पर्सन है उनको भी सेम सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं समझ आ रहा कि आपसे बात करे तो करे। देखो, आप लोगों के लिए ना डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हुई है 4 ऑफ कप्स से, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है एंड 2 ऑफ कप्स है। इसका मतलब ये है कि ये आपको लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपके डिवाइन पर्सन है, यही पर्सन है जिनसे आपकी मैरिज एंड स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो आप लोगों की कम्युनिकेशन यहाँ अच्छी नहीं हो रही है। आप इंटरेस्टेड हैं, वो आप में इंटरेस्टेड हैं, वो कोशिश करते हैं, या फिर आप कोशिश करते हो, लेकिन उनको भी ये सेम फीलिंग्स है कि जब कम्युनिकेशन कुछ हो ही नहीं रही है, जब बात कुछ हो ही नहीं रही है, तो हम बात करें क्या, ठीक है। तो फिर से आप लोगों की सिचुएशन, मतलब अ, अंदर से आप दोनों को पता है कि यही मेरे पर्सन है, लेकिन कुछ बात नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, क्लियर कट समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या करे। कुछ कम्युनिकेशन जैसे ख़त्म है, जैसे मैं लोगों को बार बार बता रही हूँ। वहीं ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन भी इंटरेस्टेड है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं गाइस। एंड ये कोई पास्ट कनेक्शन से भी हो सकते हैं जिनसे आपकी काफ़ी बातें चल रही हो। तो वो पर्सन ना आपको आपकी तरफ इंटरेस्टेड होंगे, या फिर आप उनके तरफ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं एंड इस पे काम करना चाहते हैं। अभी करेंटली आप लोगों की बात भी हो रही है, हो सकता है कि एक कन्फेशन आ जाए, या फिर वो आपसे मिलने के लिए अचानक आपके पास आ जाएं। वो भी किसी काम में स्टक हो सकते हैं, लेकिन आपसे मिलने ज़रूर आते होंगे, ठीक है। ये किसी किसी के लिए हो सकता है। बाकी ऐसा लगता है कि आप लोगों के माइंड में टू अभी माइंडसेट चल रहा है। एक ऐसा चल रहा है जहाँ आपको लगता है कि ये है, ये स्टेबल रिलेशनशिप है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से कन्फर्मेशन है कि इनसे मेरी मैरिज हो सकती है, लेकिन अभी आपको करेंटली एक न्यू कनेक्शन शायद आप लोगों की लाइफ में आया है, ठीक है। एंड धीरे धीरे आपको लगता है शायद मैं इस पे काम करूं या इस पे प्रोग्रेस करूं तो शायद कुछ फुलफिलिंग हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। सो आपके लिए उन पर्सन से, जो ये न्यू पर्सन है ना, इनसे भी आपके लिए ऑफ़र मुझे दिख रहा है। इंटरेस्टेड वो आप में दिख सकते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। लेकिन गाइस, इस वजह से ना फ्यूचर में आप लोगों के लिए ना इनडिसाइसिव एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आप दोनों को ही समझ नहीं आएगा। मतलब वो उनकी तरफ से तो आपको ऑफ़र आ सकता है, लेकिन आप दोनों, आप नहीं, आप स्पेशली आप ये आगे वाले सिचुएशन में इनडिसाइसिव हो जाओगे। आपको लगेगा कि मेरे लिए मुझे ये चूज़ करना चाहिए जो मेरे लिए पहले से है, मुझे लगता है मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या फिर ये जिनसे मुझे बहुत अट्रैक्शन है, प्यार है। और आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसा दिखता है कि जो आपके पास्ट पर्सन है ना, आप उनकी तरफ ही एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि जो ये न्यू पर्सन है, हो सकता है आपसे डिस्टेंस में रहते हों, या फिर थोड़ी एडजस्टिंग करनी पड़ रही हो। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आगे आप लोग चक्कर में पड़ने वाले हो कि करें तो किसको चूज़ करें। लेकिन जो जिनको आपको लगता है कि सोलमेट कनेक्शन है, मैरिज हो सकती है, पास्ट से काफ़ी टाइम से आप लोग साथ हैं, वहाँ आप इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं गाइस। कुछ कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्किन प्रॉब्लम से डील कर रहा है, या फिर कुछ ट्रीटमेंट आप लोग ले रहे हो अपना, कुछ अपने बॉडी या फेस में कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ अप्लाई कर रहे हो, या फिर किसी को इन्फेक्शन हो सकता है। तो कुछ हेल्थ इश्यूज भी मुझे इस समय दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। तो वहाँ पर आपने इमिडिएटली ना एक्शन ले लिया है, कुछ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई भी होगी तो, एंड वो आपको प्रोग्रेस दे रही है, अभी सब कुछ ठीक भी हो रहा है।
करियर लाइफ में ना गाइस, बहुत जल्दी आप लोगों को मनी गेन मिलने वाला है। बेशक वो आपको, जैसे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो आपको ऐसा लगे कि एकदम ही आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा मनी आ जाए, आपके पास चेक आ जाए, लाखों रुपए आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हो सकता है स्टार्टिंग आप लोगों की थोड़ी शुरू शुरू में कम कम हो, ठीक है। बहुत ही जैसे रीज़नेबल अमाउंट मिले, बहुत कम मिले, लेकिन आप उसमें भी खुश हो जाओगे, क्योंकि आप उसमें अपनी इंडिपेंडेंस में चले जाओगे, एक सेल्फ ग्रोथ में चले जाओगे। मतलब वो आपका खुद का जो पैसा आप कमाओगे ना, उसमें आपको काफ़ी खुशी हो रही है इस समय की। बहुत जल्द आपको ये प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आने वाली है, एंड अपनी लाइफ में ना आप कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हो। कुछ कुछ के लिए गाइस मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप मूव ऑन कर रहे हैं ना, तो कुछ ड्रामा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में आप लोग स्टक हो सकते हो, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट्स में, इस या फिर माइंड में अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, तो इसमें ज़्यादा अगर ध्यान देंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम दे सकती है, आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकती है। तो कहीं भी आपको कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा दिख रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान मत मत देना, और अपने ऊपर ध्यान देना, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देना। इवन अगर आपको अपनी फैमिली में भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, थोड़ा हर्ट होता है, तो वहाँ इग्नोर करो, क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज़ आपके सेल्फ ग्रोथ से और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ से हट गई, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा लॉस दे सकती है, आपको हर्टफुल सिचुएशन में ला सकती है। तो अगर आपको ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंगर इश्यूज बहुत हो रहे हैं, तो इस समय उसको भूल के अपने ऊपर फोकस करो, या फिर कोई कुछ ज्वाइन कर लो अगर आपके पास फ्री टाइम हो रहा है। तो जहाँ पर आपको ड्रामा दिख रहा है वहाँ से निकल जाओ, एंड कोई नई चीज़ को ट्राई करो, कुछ नया सीख लो, कुछ मतलब वहाँ से हट जाओ, अपनी एनर्जीज वहाँ से बिल्कुल हटा दो, ठीक है। एंड ओवरऑल आप लोग इनडिसाइजिव एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो। देखा, मैंने कहा था आपको कि माइंड कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों का आगे फ्यूचर में हो सकता है, आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए ठीक आखिर है कौन, ठीक है। एंड इनडिसाइजिव एनर्जीज में आप लोग जा सकते हो, लेकिन आप जिसको भी चूज़ करोगे ना, जिसको भी, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए जैसे एक स्वीट एंड लविंग एनर्जीज में होंगे। ऑल दो मुझे ये दोनों ही पार्टनर, या फिर जो जो दो लोग के लिए अगर आप ये देख रहे हैं, तो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। दोनों ही स्वीट है, केयरिंग है, लविंग है, आपके लिए अट्रैक्शन है, एंड बहुत आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में, मतलब कहीं कहीं भी आप सपोर्ट चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, इमोशनल, फाइनेंशियल, या फिर कहीं भी, तो आपको एक पूरा फैमिली की तरह आपको मानेंगे, एक रिस्पेक्ट देंगे, जो एक अपने पार्टनर को देना चाहिए। वो दोनों ही पर्सन ऐसे होंगे, तो इस वजह से शायद आप लोगों के माइंड में गाइस कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि दोनों ही ठीक है, तो हमें किसे चूज़ करना चाहिए। बट स्टिल आप जिसको भी चूज़ करेंगे ना गाइस, आपके लिए काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट वहाँ दिख रही है, मैरिज स्टेबिलिटी, कमिटमेंट दिख रही है, एंड आपकी तरफ एक्शन भी आता हुआ दिख रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। एंड फाइनेंशियल ग्रोथ वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। जहाँ तक अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको लगता है कि कौन होगा ये पर्सन, तो मुझे जहाँ पर काफ़ी पॉजिटिवली ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आएगा, कन्फेशन करेगा, लव यू एंड ऑल ये सब करना चाहेंगे, एंड वहीं आपका माइंड स्टक किसी और पे भी हो सकता है। तो आप जहाँ पास्ट एनर्जी है, आपको लगता है कि मैरिज हो सकती है, आप उनको ही चूज़ करेंगे। लेकिन इतनी ईजीली नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये अभी नहीं हो सकता। ये 2025 में आप लोगों की मैरिज हो सकती है, 2024 में तो बिल्कुल नहीं है आप लोगों के लिए शादी की। ऑल दो आप लोगों की कुंडली होती है, ये पंडित जी को दिखाओ, वो उनसे आप पूछोगे, आपको बता देंगे। सबकी अपनी लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। तो आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है मुझे नहीं पता। तो अगर आपको मैचिंग कोई मिलता है, तो अपनी कुंडली मिलवाओ, एंड उससे अगर आप लोगों के जो बहुत अच्छी कुंडली मिलती है, वो कम से कम 26 गुण आप लोगों के मिलने चाहिए। एंड लोग कहते हैं कि 18-19 में मिलती है तब भी कर दो, मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। इतना ज़्यादा माइंड प्रेशर, आपको इतना हर्ट अगर मिल रहा है, अननेसेसरी है, कॉन्फ्लिक्ट्स में जीना ही है, तो क्या फ़ायदा। कम से कम 26 तो मिले, है ना। तो आप अगर आपको लगता भी है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि आप उनका डेट ऑफ बर्थ पूछ लो, उनका टाइम पूछ लो, दोनों का, ठीक है, नाम पूछ लो, एंड कोई पंडित जी होंगे आपके आसपास, अपना भी आप ये सेम जो डिटेल्स हैं लेकर जाइए, अपना नाम, अपना
ईयर जहाँ पे जिस समय आप पैदा पैदा हुए हैं, बर्थडे एंड टाइम, ठीक है, ये लिख दो एंड पंडित जी से मिलवा दो, किससे अच्छे गुण मिल रहे हैं, किससे अच्छा हो रहा है। तो हो सकता है वहाँ भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले आपके माइंड में कि मेरे लिए राइट डिसीजन कौन सा होगा मेरे को। क्योंकि देखो, एक मकान और एक शादी, ये आप बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं आपको मिल सकता। कोई पार्टनर ऐसा होता है कि आपको बार बार नहीं हो सकता, वैसे ही मकान का भी होता है। सो एनीवे, अगर आपको इंडिसाइजिव एनर्जी है तो वहाँ पर आपको ऐसे थोड़ा सॉल्यूशन मिल सकता है, वरना इट्स ओके। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा तो अपने ऊपर फोकस करना, आप लोगों को समझ आएगी। मैं आपकी टैरो रीडर हूँ, मुझे आप लोगों को गाइड करना ही मेरा काम है। सो जो मैं बोल रही हूँ, ये एक डिवाइन आपके तरफ मैसेज ले जा रहे हैं, तो इस चीज़ में ध्यान देना। एंड अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है तो सेल्फ फोकस एनर्जीज़ में चले जाना, जो कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे सेल्फ फोकस्ड इस समय दिख रहे हैं। और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, एंड बहुत जल्दी ये हो सकता है। मैंने आप सबको पहले भी डेट बताई थी, मैं फिर बता देती हूँ कि ये लास्ट इन 10 डेज़ में आप लोगों को फाइनेंशियल गेन बहुत जल्दी होने वाला है, या फिर 25, 26, 27 ये समय भी हो सकता है आप लोगों के फाइनेंशियल गेन का। 25 हो सकता है, 26 हो सकता है। यस, डेफिनेटली। और कार्ड्स देख लेते हैं। ओवरऑल सिचुएशन, किसी हर्ट से आप लोग बाहर निकले हैं, कुछ ऐसी रियलिटी मिली है ना कि अब आपकी जैसे एक न्यू फेज, न्यू लाइफ आप लोगों की शुरू हो गई है, एंड आप पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते हो। यस, डिवाइन जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। कैप्रिकॉर्न की रीडिंग और डेविल नहीं आए। एक आप लोगों का जो है सोलमेट कनेक्शन है, एंड एक आपका कार्मिक कनेक्शन है। हो सकता है कि किसी के साथ आपकी पूरी ही दोनों से ही अच्छी बन रही हो, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आएगा कि ये कौन है, ठीक है। वाओ, वेरी नाइस। इतने सुंदर, इतने अच्छे कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। जो मैंने आप लोगों को बताई है ना अभी तक पूरी स्टोरी, ये सेम वही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक न्यू ऑफर आप लोगों के लिए आ रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है बहुत जल्दी। आप उसको ग्रैब करने वाले हो। जब ग्रैब करोगे ना, तब देखना आपको क्या फाइनेंशियल गेन्स आप लोगों के होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। इतने खुश होने वाले हो ना आप आगे जाके फ्यूचर में। ये ना वीडियो आप लोग सेव कर लो, और फिर यहाँ के कमेंट करना इधर आकर वापस कि मैम आप बिल्कुल सही कह रहे थे। अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे भी आपने नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होते हैं ना, प्रिंस की एनर्जी होती है। तो किंग होते हैं, एक नाइट होता है, ये होते हैं प्रिंस, ठीक है। एंड प्रिंस क्या होते हैं, थोड़ा सा किंग से लोअर स्टेप होता है। तो आपको जो हर्ट हुआ है, जो ट्रॉमा फेस करा है, चाहे लव लाइफ में करा है, लव लाइफ में वेटिंग पीरियड था, आपको अभी तक आज तक कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला हो जिसको आप एक स्टेबल पार्टनर बोल सकते हो, आपको बहुत समय से, ठीक है। हर किसी की लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ हर्ट से आप लोग बाहर निकले हो, डिवाइन जजमेंट मिली है, डिवाइन इस समय आप लोगों के साथ हैं। एंड इस समय सडनली आप लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ करने का माइंड में आया है। एंड बीच में ही आप लोगों की लव लाइफ का भी एक टाइम पे आप लव लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। आपको लगता था कि मुझे नहीं मिलने वाले ये पर्सन, या नहीं ये स्टेबिलिटी हो सकती, तो क्या होगा, थोड़ा आप इनडिसाइजिव हो रहे थे, आपको बहुत ओवर थिंकिंग। इस समय भी अब शायद आप लोगों की बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है कि मेरे पार्टनर हैं तो हैं कौन, ठीक है। एंड इस समय ही आपको आपके एक पार्टनर मिलेंगे, या फिर दो एनर्जीज दिख रही हैं। आप साइड बाय साइड उनको भी लेके चल रहे हैं, एंड अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को भी लेके चल रहे हैं। ऑल्दो आपकी एनर्जीज मुझे स्टक नहीं दिख रही है, ओवर थिंकिंग दिख रही है, लेकिन स्टिल आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, खुद को पावरफुल बनाने में, ठीक है। एंड वो ना, ये जो आपकी एनर्जीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों के लिए लेके आ रही है, क्योंकि द सन आया है।
पूरे डेक में या फिर पूरे टैरो रीडिंग में द सन सबसे हैप्पी एंड लकीएस्ट कार्ड माना जाता है। और इसके साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। किंग एंड पेंटिकल्स, पेंटिकल्स होता है मनी, एंड किंग जब आ गया तो सोचो कि कितना फाइनेंशियल ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। द सन एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों साथ में, तो एक हैप्पीनेस, लकी एंड दुनिया की सारी खुशियाँ आप लोगों के आगे फ्यूचर में या फिर नेक्स्ट 10 डेज में आने वाली है। कुछ हर्टफुल सिचुएशन आई होगी, आपने फेस करी होगी, ओवर थिंकिंग, लेकिन ये अननेसेसरी है। मुझे लगता है कि ये बस फेज़ है, ये आपकी लाइफ नहीं है, ठीक है, लाइफ का पार्ट है। तो इतना भी कुछ वरी करने वाला आप लोगों के लाइफ में नहीं है। आगे आके आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ, इंडिपेंडेंट ग्रोथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग जैसे सुंदर भी बन जाओगे, बहुत ही स्मार्टली खुद को कैरी करोगे, एक और आप लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म। कोई आप लोगों में ना बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंड वो ऐसे पर्सन हैं, दो पर्सन मुझे लग रहे हैं जो मैं आपको पहले भी बताया था। एक फाइनेंशियली या फिर दोनों ही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं। एक पर्सन तो श्योरली वेल्दी है और आपको बहुत अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट, मतलब अगर वो मेल हैं, आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रिविलेज्ड लेडी, वो इतनी अट्रैक्टिव, इतनी सुंदर, मतलब सब जेलस हो जाते होंगे अगर देखते होंगे। ऐसे पार्टनर आपको मिलेंगे। एंड अगर आप फीमेल हैं और किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो वो पर्सन जो है वो काफ़ी स्मार्ट एंड सब उनको आगे पीछे उनके घूमते होंगे। लड़कियां आपसे बहुत जेलस हो जाएंगी अगर आप उनकी पार्टनर बन जाएंगी। फाइनेंशियल उनकी काफ़ी अच्छी स्टेट होगी। मतलब आप खुद देखो कि कितने कितने अच्छे, कितने पॉजिटिव कार्ड्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैरिज। ओ वाओ, ओ वाओ कैप्रिकॉन्स, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। बस एक प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों ने ओवर थिंकिंग करके खुद को सैड नहीं करना है, अपने अपने ऊपर काम करते रहना है। आपको जो जजमेंट मिलेगी, सी आप अभी काफ़ी सोच रहे हैं या फिर स्टक हो गए हैं अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में काम करते करते, लेकिन आपको डिवाइन कह रहे हैं इस पे काम करते रहिए, इससे बैक ऑफ मत करो। इस पे काम करोगे तो आपको जस्टिस मिलेगा। एजुडिकेशन आया है यहाँ पे, ठीक है, जस्टिस मिलेगा और फिर आपको क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड इनकम, है ना, अचानक ही पैसे की आपको ग्रोथ होगी। और आगे देखो मैच्योर वुमेन, सो आपकी एनर्जीज भी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, एनर्जीज आ रही हैं, उसको मैं देख के बता रही हूँ। तो मैच्योर हो जाएंगे, अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। बस प्रॉब्लम ये है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना है, ड्रामा जो हो रहा है वहाँ से एकदम हट जाओ। एंड ऑल दो आपके नेक्स्ट 10 डेज़ में पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, लेकिन इसके बाद आप लोग इनडिसाइजिव हो सकते हो कि मेरे लिए कौन से पार्टनर ठीक है, कौन से नहीं है। तो मेरे लिए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आपने फोकस्ड रहना है अपने ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर। जितना अपनी एनर्जी स्टक करोगे ना, आप परेशान हो जाओगे। इससे अपना दिमाग, लव लाइफ से थोड़ा दिमाग अपना कम कर दो, हटा दो। नॉर्मल बात करो, फ्रेंडशिप रखो, वेरी नाइस, लेकिन स्टक मत रखना अपनी एनर्जीज़ को। एंड बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में ये देखो, ये पर्सन आ रहे हैं जो आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं। यहाँ पर भी गाइज मुझे दो लोग दिख रहे हैं, मेल एंड वेल्दी मैन। एक पर्सन ऐसे जो आपको लगता है कि ये मेरे पर्सन है, एंड एक पर्सन ऐसे जहाँ पर आपको लगता है कि ये आपको हर टाइप की खुशियाँ देंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे। तो आप इनडिसाइजिव एनर्जीज में जा सकते हो, ठीक है। इस समय आपको फैमिली का बहुत ज़्यादा साथ चाहिए होगा, वो आपको गाइड कर सकते हैं, या फिर फैमिली से आपको एक जो आपके एल्डरली हो सकते हैं जो आपको सडनली ही आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो आपके ऊपर कोई बड़े हैं जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, आपके फादर हैं, आपके कोई फादर फिगर हैं, बड़े ब्रदर हैं, या फिर कोई भी हैं, आपको लगता है कि ये सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग आपको सॉल्यूशन बता सकते हैं, तो उनसे आप ये बात कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी गाइस, कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना, एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्लीज़ प्लीज़ क्लेम करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।